डायोड होता है उसे डी से डिनोट किया जाता है और उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का सिंबल होता है। आप कहीं पे सर्किट डायग्राम में देखोगे तो इस तरह का अगर सिंबल दिख रहा है तो वो जो सिंबल होता है वो डायोड का होता है। और दोस्तों इसमें दो पिनें होती है और एक पिन को एनोड और दूसरे पिन को कैथोड बोला जाता है। तो दोस्तों एक डायोड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, मतलब डायोड कैसे बनाया गया होता है, पहले वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों एक डायोड के अंदर जो उसका हाफ बॉडी होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाले कोई मटेरियल होता है जैसे कि जर्मेनियम मटेरियल, और जो उसका अनदर हाफ पार्ट होता है उसमें कोई नेगेटिव चार्ज वाले मटेरियल रखा होता है जैसे सिलिकॉन मटेरियल। तो दोस्तों इस तरह से दो तरह की मटेरियल को जोड़ के एक डायोड का स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। तो दो डिफरेंट मटेरियल को जोड़ने के बाद डायोड के अंदर भी बीच से बीच एक इस तरह का एक मतलब लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑटोमेटिक इस तरह का एक लेयर बन जाता है जिसे हम बैरियर जंक्शन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से एक डायोड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लस और माइनस दो डिफरेंट चार्ज वाले मटेरियल को जोड़ के बनाया गया होता है और उसके अंदर एक बैरियर जंक्शन का फॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये जो बैरियर जंक्शन है वो क्या होता है, डायोड से जो भी वोल्टेज पास होता है, मतलब इधर से अगर हम इधर वोल्टेज सेंड करते हैं तो जो बैरियर जंक्शन है उस वोल्टेज को रोकने का काम करता है। तो दोस्तों डायोड का जो ये पॉजिटिव लेयर है जिसे हम एक पिन निकालते हैं उसे बोला जाता है एनोड, और जो नेगेटिव लेयर है उसे हम जो पिन निकालते हैं उसे बोला जाता है कैथोड। और इसे कैथोड को के से डिनोट किया जाता है और एनोड को ए से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से एक डायोड का स्ट्रक्चर होता है। और चलिए अब हम जानते हैं इसको हम सर्किट में कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे कनेक्शन करने से इसका काम क्या होता है। तो चलिए डायोड का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में जानते हैं। तो जो डायोड को हम कनेक्शन करते हैं उसे बायसिंग प्रोसेस भी बोला जाता है, या तो आप डायोड की कनेक्शन कह सकते हो। तो इसका जो कनेक्शन है वो दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस, यानी कि फॉरवर्ड कनेक्शन और रिवर्स कनेक्शन। तो मानिए एक डायोड को हम किसी 5 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मानिए डायोड का जो पॉजिटिव इंड है, पॉजिटिव इंड को हम ऑलवेज एनोड कहते हैं, तो एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव इंड के साथ जोड़ रहे हैं, और जो कैथोड है जिसे हम नेगेटिव इंड कहते हैं उसे हम बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ रहे हैं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव, इस तरह से अगर हम डायोड का कनेक्शन करते हैं तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में जोड़ने से क्या होगा, ये जो वोल्टेज है दोस्तों 5 वोल्ट वो डायोड में जाएगा। तो डायोड में जाने के बाद वो डायोड से पास होने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन डायोड के अंदर जो बैरियर जंक्शन होता है जो इसका बीचे बीच बना होता है, इस तरह का जो बैरियर जंक्शन होगा इससे आने वाला जो वोल्टेज है उसको जाने नहीं देगा। तो जो बैरियर जंक्शन डायोड के बीच में बना होता है उसको तोड़ने के लिए बैटरी का जो 0.3 से लेके 0.7 तक का वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, और जो बाकी वोल्टेज होता है वही डायोड से बाहर आ पाता है। तो दोस्तों जो डायोड से बाहर आने वाला वोल्टेज हो गया वो हो गया 4.3 to 4.7, क्योंकि डायोड का जो बैरियर जंक्शन होता है उसको तोड़ने के लिए 0.3 से लेके 0.7 वोल्ट तक का एनर्जी इसमें खर्च हो जाता है। तो इससे बाकी जो वोल्टेज आएगा वही डायोड से बाहर आ पाएगा, इससे जो कम वोल्टेज होगा वो डायोड से बाहर कभी भी आ नहीं पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक डायोड को अगर हम फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो वोल्टेज को पास तो करेगा, लेकिन कुछ वोल्टेज उसका जो बैरियर जंक्शन उसके अंदर होता है उसको तोड़ने में खर्च हो जाएगा, और कुछ उससे बाकी जो वोल्टेज होगा वही बाहर आ पाएगा। और इस वोल्टेज को हम किसी बल्ब या जो भी लोड हमें सप्लाई करना है उसमें हम दे सकते हैं, और ये वोल्टेज उस लोड को जाएगा और वो लोड काम करेगा। तो दोस्तों अगर हमें डायोड से वोल्टेज को पास करना है तो डायोड को ऑलवेज हमें इस तरह से कनेक्ट करना होता है जिसे फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। और चलिए अब जानते हैं रिवर्स बायस के बारे में। तो अगर हम डायोड को उल्टा जोड़ देते हैं, यानी कि डायोड का जो प्लस पिन है उसे हम बैटरी के माइनस पिन के साथ जोड़ देते हैं, और जो माइनस पिन है उसे हम बैटरी के प्लस पिन के साथ जोड़ देते हैं, यानी अपोजिट कनेक्शन, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो इस तरह से जोड़ने पर ये जो डायोड है उससे वोल्टेज बिल्कुल ही पास नहीं होगा, यानी कि 0 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट भी है तो भी इस डायोड से जरा भी वोल्टेज पास नहीं होगा। तो दोस्तों एक क्यों होता है कि इसके अंदर जो बैरियर जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड में ही सिर्फ ओपन होता है, और जो रिवर्स है उस कंडीशन में ओपन नहीं होता है, और ओपन नहीं होने के कारण इससे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ही पास नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से एक जो डायोड है वो फॉरवर्ड में काम करता है और जो रिवर्स है उसमें काम नहीं करता है। तो काम नहीं करने का मेन रीजन क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये डायोड है, आप देख सकते हो ये डायोड है। तो इसको हम फॉरवर्ड में जोड़ने पर क्या होगा, इसमें हम प्लस देंगे, इस जो पॉजिटिव इसका लेयर है उसमें हम इस तरह से प्लस देंगे, और जो नेगेटिव लेयर है उसमें हम इस तरह से माइनस को जोड़ेंगे। तो यहाँ से जो प्लस चार्ज इधर जाएगा तो प्लस, और ये भी यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो दोस्तों जो प्लस और प्लस है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इसको ठेलेगा।
तो इसको रिपेल करने पर क्या होगा, मतलब इधर से चार्ज जा रहा है तो ये चार्ज इस प्लस को ठेलेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, ये जो लेयर है वो पतला हो जाएगा और इधर जो माइनस है वो भी माइनस माइनस सेम चार्ज होगा तो ये भी रिपेल करेगा तो ये लेयर क्या हो जाएगा, ब्रेक होने में काम करेगा इस तरह से, क्योंकि ये चार्ज इधर ठेलेगा और ये चार्ज इधर ठेलेगा तो इसका जो बीच का लेयर है ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स जोड़ते हैं, यानी कि इसको हम अगर प्लस जोड़ देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर माइनस जोड़ देते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये चार्ज इधर तानेगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव होने पर ये चार्ज क्या होगा, इधर तानने लगेगा। तो ऐसे तानने के बाद क्या होगा, इसका जो लेयर है वो और भी बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये लेयर और भी बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, और इससे इस डायोड से कोई भी वोल्टेज पास नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए फॉरवर्ड बायस में डायोड से वोल्टेज पास होता है और रिवर्स बायस में वोल्टेज पास नहीं होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ये जो लेयर है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब पतला होकर ब्रेक हो जाता है, और जो रिवर्स कनेक्शन है उसमें ये लेयर क्या हो जाता है, मोटा और वही मतलब बढ़ते चला जाता है जो बैरियर जंक्शन का लेयर है। तो इसीलिए डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड में वोल्टेज को पास करता है और रिवर्स बायस में वोल्टेज को पास नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह से एक जो डायोड है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरह से कनेक्शन किया जा सकता है। अगर हमें वोल्टेज को पास करना है तो हमें डायोड को फॉरवर्ड में जोड़ना होता है, और अगर हमें वोल्टेज को पास नहीं करना है तो डायोड को हमें क्या करना होता है, रिवर्स बायस में जोड़ना होता है। तो रिवर्स बायस में डायोड वोल्टेज पास नहीं करती है और फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो वोल्टेज को पास करती है दोस्तों। तो दोस्तों जो डायोड हमने यहाँ पे पढ़ा उसका कोई कैपेसिटी नहीं होता है, मतलब इसका जो रेजिस्टर और कैपेसिटर का तरह इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका सिर्फ वर्किंग वोल्टेज होता है। मतलब एक डायोड को हम कितने वोल्टेज के साथ हमें वर्क कराना है तो बस वही होता है। एक डायोड को हम जितने चाहे उतने वोल्टेज के साथ वर्क नहीं करा सकते, तो हमें जितने वोल्टेज में काम करना है उतने वोल्टेज की डायोड को हमें परचेज करना होता है। तो मानिए अगर हमारे पास 5 वोल्टेज का बैटरी या 5 वोल्टेज को सप्लाई करना है तो ये जो डायोड हम यूज कर रहे हैं तो वो भी उतना ही रेंज का होना चाहिए, मतलब 5 या उससे थोड़ा ज्यादा रेंज का डायोड यहाँ पे लगाना चाहिए। इसमें अगर हम 3 वोल्ट का डायोड यूज करते हैं तो ये डायोड क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना जो वोल्टेज का प्रेशर है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डायोड क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों डायोड का कोई कैपेसिटी नहीं होता है, उसका सिर्फ वर्किंग वोल्टेज होता है, और उस वर्किंग वोल्टेज मतलब जो डायोड जितने वोल्टेज में काम करने वाला होता है उसको उतने ही वोल्टेज में हमें यूज करना होता है। मतलब एक डायोड को हम दूसरे डायोड की जगह पे नहीं रख सकते अगर उसका वोल्टेज अगर डिफरेंट है तो। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो अगर फॉरवर्ड में था तो हमें फॉरवर्ड में जोड़ना है, अगर रिवर्स में था तो हमें रिवर्स में जोड़ना है। तो मानिए कोई डायोड इस तरह से पहले जोड़ा हुआ था, तो दोस्तों कोई डायोड अगर मानिए इस तरह से जुड़ा हुआ था तो इसके जगह पर डायोड को हम इस तरह से रख के नहीं जोड़ सकते, तो इस तरह से जोड़ने पर एक डायोड क्या हो जाएगा, फल्टी हो जाएगा। लेकिन और जो कंपोनेंट हमने पढ़े थे, कॉइल था दोस्तों और जो रेजिस्टर था, तो उसको हम किसी तरह से जोड़ सकते हैं, इसका कोई प्लस और माइनस का इश्यू नहीं होता है। और जो नॉन पोलर कैपेसिटर था उसमें भी कोई प्लस और माइनस का इश्यू नहीं होता है, इसको हम जिस तरह से चाहे उस मतलब उल्टा पुल्टा जिस तरह से भी आप जोड़ सकते हो, इसमें कोई इस तरह का फॉल्ट आने का चांसेस नहीं होता है। लेकिन डायोड को कनेक्शन करने वक्त इसका जो कनेक्शन है वो बिल्कुल हमें मैच करके जोड़ना होता है। मतलब पहले डायोड जिस पोजीशन में था उसको रिप्लेस करते वक्त डायोड को हमें उसी पोजीशन में रखना होता है। कॉइल, रेजिस्टर और एक नॉन पोलर कैपेसिटर को आप उल्टा सुल्टा देखने की कोई जरूरत नहीं, उसको आप जैसे चाहो वैसे जोड़ सकते हो। लेकिन अगर कोई पोलर कैपेसिटर है तो उसमें फिर आपको प्लस और माइनस मैच करके जोड़ना होता है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इससे आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे डायोड के कितने टाइप होते हैं और सभी टाइप का यूज किस लिए किया जाता है, और उसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो क्या होता है, किस तरह से एक डायोड को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो डायोड का डिफरेंट टाइप होता है, जैसे रेक्टिफायर डायोड, उसका यूज होता है पोलैरिटी प्रोटेक्शन करने के लिए, एसी से डीसी में वोल्टेज चेंज करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है, और एसी से डीसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए भी यूज किया जाता है, और लाइटिंग के लिए भी यूज किया जाता है, और वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए भी डायोड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो रेक्टिफायर डायोड का एप्लीकेशन है वो आपको पता चल गया होगा, और इसको किस तरह से चेक करना है और इसमें फॉल्ट आने पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ये जो डायोड है अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो कनेक्शन है उसे हमें चेक करना है। जैसे ये सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब डायोड को समटाइम्स इस तरह से भी कनेक्शन किया गया होता है पैरेलली। तो दोस्तों एक सर्किट में लगा हुआ जो डायोड होता है उसको रिपेयर करने से पहले हमें इसका जो कनेक्शन है उसे चेक करना होता है, यानी कि सीरियल पैरेलल किस तरह से कनेक्टेड है। सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इसको जंपर कर दे, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो रिमूव कर दे। लेकिन सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो है रिप्लेसमेंट, यानी कि जो पहले जिस साइड का डायोड था
उसी साइज का डायोड को आप यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों अगर आप एक डायोड को रिप्लेस करके रिपेयर करना चाहते हो तो आपको इस लाइन में कितने वोल्टेज आ रहा है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मानिए एक बैटरी कनेक्टर के लाइन से जोड़ा हुआ अगर डायोड है तो उसमें 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक का वोल्टेज सप्लाई होता है। तो इसीलिए इस लाइन का जो डायोड है वो अगर फॉल्टी हो जाता है तो उसको रिप्लेस आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 4.2 वोल्ट से थोड़ा हाई वोल्टेज वाले डायोड आपको यूज करके यहाँ पे रख देना है। तो आप लगभग 5 वोल्ट के करीब के जो डायोड है उसको आप इस लाइन में यूज कर सकते हो। मतलब जितने वोल्ट उसमें जा रहा है उससे हल्का आपको ज्यादा वोल्टेज का जो कंपोनेंट है वो रखना होता है, क्योंकि अगर सेम वोल्टेज का अगर आप कंपोनेंट डालते हो तो ये जो कंपोनेंट है वो फॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नॉर्मली क्या किया जाता है कि जितने वोल्ट हमें सप्लाई करना है उससे थोड़ा हाई वोल्टेज वाले या हाई रेटिंग वाले जो कंपोनेंट है उसको सर्किट में डाला गया होता है। तो अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो जितना वोल्टेज इसमें सप्लाई रहा है उससे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज का कंपोनेंट आप यूज करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट मिलना दिक्कत हो रहा है तो आप इसको सिंपली सीरीज में है तो जंपर कर सकते हो और जो पैरेलल में है तो उसको आप रिमूव करके इसका जो रिपेयरिंग है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से एक रेक्टिफायर डायोड को किस तरह से पहचानना है और उसको उसका जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है और सर्किट में किस तरह से कनेक्टेड होता है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको किस तरह से हम रिपेयर कर सकते हैं, इसका सबका नॉलेज आपको हो गया होगा। तो दोस्तों इस डायोड को चेक किस तरह से किया जाता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह के डायोड को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को आप बीप मोड में भी रख सकते हो या डायोड का एक मोड होता है तो उसमें भी आप रख के मल्टीमीटर को इस डायोड को चेक कर सकते हो। तो इसको चेक करते वक्त इसको आपको दोनों साइड से चेक करना है, मतलब एक बार आपको रेड यहाँ पे और ब्लैक यहाँ पे रख के चेक करना है और दूसरी बार क्या करना है, जो डायोड है उसको चेक करते वक्त आपका जो मल्टीमीटर का जो वायर है उसे चेंज करके चेक करना है, मानिए इस लाइन में रेड और इस लाइन में ब्लैक रख के चेक करना है। तो आपको दोनों साइड से चेक करना होता है डायोड को। तो इस साइड से अगर आप चेक करोगे, इस तरह से चेक करोगे तो क्या होगा, मतलब ये तो डायोड का जो पिन है वो प्लस है और जिसे हम एनोड कहते हैं और ये जो पिन है वो माइनस है जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो प्लस और प्लस, मतलब जो रेड वायर होता है मल्टीमीटर का वो प्लस होता है और ये जो पिन है डायोड का वो भी प्लस है। तो प्लस में हम प्लस जोड़ रहे हैं और डायोड का जो माइनस है उसमें हम मल्टीमीटर का माइनस वायर जोड़ रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन हो गया इसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। तो फॉरवर्ड कनेक्शन में डायोड क्या करता है दोस्तों, इस तरह से हम अगर मल्टीमीटर और डायोड को कनेक्शन करते हैं तो मल्टीमीटर का जो तो मल्टीमीटर के अंदर जो बैटरी होता है उसका वोल्टेज मतलब डायोड से पास हो जाएगा और पास होने के बाद ये जो मल्टीमीटर है वो क्या करेगा, लो वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पे जो ये वैल्यू शो करेगा वो वैल्यू क्या होगा, लो होगा। लो का मतलब हो जाता है 200 से लेके लगभग 900 के करीब में आपका ये जो वैल्यू है वो दिखाएगा ये डायोड इस तरह से कनेक्शन करने पर। लेकिन अगर हम इस मल्टीमीटर को डायोड के साथ इस तरह से कनेक्शन करते हैं, इस तरह का मतलब हो जाता है, मतलब मल्टीमीटर का जो माइनस वायर होता है जिसे हम ब्लैक कहते हैं उसे डायोड का प्लस पिन में जोड़ रहे हैं और मल्टीमीटर का जो प्लस वायर है उसे हम डायोड के माइनस पिन से जोड़ रहे हैं। तो इस तरह का कनेक्शन को क्या बोला जाता है, रिवर्स। तो इससे मल्टीमीटर और डायोड को इस तरह से कनेक्शन करने पर डायोड से कोई भी वोल्टेज पास नहीं होगा और वोल्टेज पास नहीं होने पर जो मल्टीमीटर का रीडिंग है वो हाई आएगा, या क्या हो सकता है मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों कोई रीडिंग नहीं देने का मतलब जो मल्टीमीटर का रीडिंग है वो इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह का अगर रीडिंग दे रहा है तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी रीडिंग या नो रीडिंग। तो जब हम डायोड को मल्टीमीटर के साथ रिवर्स में जोड़ते हैं तो हाई या इन्फिनिटी रीडिंग आता है, लेकिन जब हम डायोड को मल्टीमीटर के साथ फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो उसका जो रीडिंग है लो आता है। लो का मतलब हो जाता है 200 से लेकर 900 के बीच में आता है। तो इस तरह से अगर किसी डायोड को हम चेक करते हैं तो एक साइड से इस तरह का रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से इस तरह का रीडिंग दे रहा है तो उस डायोड को हम ओके मान सकते हैं। लेकिन अगर डायोड को मतलब फॉरवर्ड में चेक करने पर भी उतना ही वैल्यू आ रहा है और रिवर्स में चेक करने पर भी उतना ही वैल्यू आ रहा है तो वो डायोड क्या है, फॉल्टी है। या तो मतलब फॉरवर्ड में चेक करने पर भी कोई वैल्यू नहीं और रिवर्स में चेक करने पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो भी उस डायोड को आप क्या मान सकते हो, फॉल्टी मान सकते हो। या डायोड में मतलब बीप का साउंड आ रहा है तो भी डायोड को आप फॉल्टी मान सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से एक रेक्टिफायर डायोड को चेक करने पर अगर फॉरवर्ड कंडीशन में लो वैल्यू आ रहा है और रिवर्स कंडीशन में हाई या नो वैल्यू आ रहा है तो उस डायोड को हम ओके मानते हैं। लेकिन अगर डायोड क्या कर रहा है, बीप दे रहा है या सेम वैल्यू दे रहा है बोथ साइड से या बोथ साइड से नो वैल्यू दे रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है किसी भी साइड से, तो इस तरह का अगर कंडीशन आ रहा है डायोड में तो उसको हम क्या मान सकते हैं, उस डायोड को हम फॉल्टी मान सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों एक रेक्टिफायर डायोड को हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको किस तरह से चेक करना है रेक्टिफायर डायोड को, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हो लैपटॉप का बोर्ड है और लैपटॉप का भी बैटरी कनेक्टर के बगल में आप देख सकते हो इस तरह का एक डायोड रखा हुआ है। मतलब बैटरी कनेक्टर कहीं भी देखो आपको इस तरह के एक डायोड मिल ही जाएगा। डायोड को चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को डायोड मोड में यहाँ पे रखा हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से डायोड मोड में रख के भी चेक कर सकते हो या तो बीप मोड में रख के भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है किसी मल्टीमीटर में डायोड और जो बीप मोड है वो सेम पोजीशन में होता है। आप किसी भी पोजीशन में रख के चेक कर सकते हो डायोड। तो दोस्तों चलिए मैं डायोड को इस तरह के मल्टीमीटर का जो वायर है इसके दोनों साइड में इस तरह से लगा के देखता हूँ। तो इस तरह से टच करने पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर जो है वो 306 का रीडिंग दे रहा है। तो ये जो रीडिंग है वो 200 से ना तो दोस्तों ये जो रीडिंग है वो 200 टू 900 के बीच में आ रहा है। तो ये जो कनेक्शन है फॉरवर्ड है, यानी कि जो डायोड का ए पिन है जिसमें मैंने रेड वाला वायर रखा हुआ है वो प्लस पिन है, और ये जो रीडिंग है और ये जो पिन है जो जिसमें मैंने ब्लैक वायर रखा हुआ है वो क्या है माइनस है, क्योंकि फॉरवर्ड कनेक्शन होने पर ही डायोड क्या करता है लो वैल्यू शो करता है। तो फॉरवर्ड में तो इसका वैल्यू ठीक आ रहा है। तो चलिए अब मैं इसको रिवर्स करके देखता हूँ, यानी कि अब तार को उल्टा रख के हम चेक करते हैं इसको। तो तार को उल्टा रखने पर चलिए तार को उल्टा मैंने रख दिया है और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मल्टीमीटर का जो रीडिंग है वो कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी या 1 रीडिंग है। 1 रीडिंग का मतलब होता है इस तरह से, मतलब बिना चेक किए भी ये क्या करता है 1 शो कर रहा होता है। तो इस डायोड को चेक करने पर भी जो मल्टीमीटर का रीडिंग है 1 शो कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन हो गया है रिवर्स हो गया, और रिवर्स कनेक्शन में क्या करता है डायोड वोल्टेज को पास नहीं करता है, इसीलिए जो डायोड का रीडिंग आता है वो बहुत ही हाई, यानी कि 12 से 14 से 15 से इस तरह का रीडिंग आ सकता है, या तो कोई भी रीडिंग नहीं आने का भी हो सकता है। तो ये जो डायोड है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से चेक करने पर डायोड ठीक है या नहीं है वो भी हमें पता चल गया, और इसका प्लस पिन कौन सा है और माइनस पिन कौन सा है वो भी हमें पता चल गया। तो दोस्तों किसी भी डायोड को आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक और डायोड इस बोर्ड में लगा हुआ है, तो इसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने पर आप देख सकते हो जो वैल्यू है वो 612 के करीब आ रहा है। तो ये कनेक्शन क्या हो गया फॉरवर्ड हो गया, यानी कि ये जो पिन है वो माइनस पिन हो गया, और जहाँ पे मैंने रेड वाला वायर रखा हुआ है वो डायोड का प्लस पिन हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड में ही वोल्टेज पास होता है। और इसको अब रिवर्स करने पर इसमें इससे क्या होगा वोल्टेज पास नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको रिवर्स करके देखता हूँ। अब इसका जो पिन है उसमें मैं अपोजिट इस तरह से करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो वैल्यू है इन्फाइनाइट है, कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो ये डायोड भी क्या है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों किसी भी डायोड को आप इस तरह से चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये डायोड और दो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, और दोनों को मैंने चेक करके दिखा दिया। तो दोस्तों मोबाइल के बोर्ड में भी इसी तरह से चेक करना है। तो दोस्तों चलिए मोबाइल के बोर्ड के जो डायोड है उसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए ये जो डायोड है उसको मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करने के बाद आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको चेक करने पर ये जो रीडिंग है 0 आ रहा है, यानी कि ये जो डायोड है वो शॉर्ट हो चुका है, बिल्कुल फॉल्टी डायोड है। और इसको दोनों साइड से दूसरा साइड से भी हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा साइड से चेक करने पर भी आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है वो 0 आ रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये जो डायोड है वो बिल्कुल फॉल्टी है। दोस्तों डायोड का जो वैल्यू है वो 0 कभी नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी डायोड इस तरह से 0 वैल्यू शो कर रहा है तो उसका मतलब क्या होता है वो डायोड बिल्कुल फॉल्टी है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी मोबाइल लैपटॉप या किसी भी बोर्ड में यूज होने वाले जो डायोड होता है उसको चेक कर सकते हो, और उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो डायोड है वो सीरीज कनेक्टेड है या पैरेलल कनेक्टेड है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसको अगर हमें रिपेयर करना है तो किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जो मल्टीमीटर है उसको बीप मोड में इस तरह से सेट कर लेना है, और फिर क्या करना है ग्राउंड से चेक करना है। किसी बोर्ड में आपको इस तरह का अगर मेटालिक पॉइंट अगर दिख रहा है तो सभी माइनस पॉइंट होता है। तो आप मल्टीमीटर को इस तरह से किसी माइनस पॉइंट में रख के और इस जो डायोड है उसको आपको इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो पिन है इसमें वैल्यू दिखा रहा है, और दोस्तों नीचे का जो पिन है तो इसमें भी वैल्यू शो कर रहा है। ये जो डायोड है इसका कोई भी पिन माइनस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि माइनस से अगर इस डायोड का कोई पिन कनेक्टेड होता तो इसमें क्या करता है इसमें रीडिंग दिखाता मतलब। तो दोस्तों अगर ये माइनस से कनेक्टेड होता तो इस डायोड का कोई पिन में बीप दे रहा होता, लेकिन ये डायोड का कोई भी पिन माइनस से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए जो डायोड है वो सीरीज कनेक्टेड है। तो चलिए एक और डायोड है उसको भी मैं चेक करके देखता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे भी वैल्यू शो कर रहा है, और ये जो पिन है दूसरा वो भी वैल्यू शो कर रहा है, यानी कि ये भी जो डायोड है वो सीरीज कनेक्टेड है, और ये डायोड भी क्या है सीरीज कनेक्टेड है।
तो मोस्टली जो रेक्टिफायर डायोड होता है दोस्तों वो सीरीज कनेक्टेड होता है, समटाइम्स इसको पैरेलली भी कनेक्ट किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसका 70-80% इसका चांसेस होता है ये सीरियली कनेक्टेड होता है, क्योंकि पोलैरिटी प्रोटेक्शन करने के लिए इस डायोड को हमें सीरीज में कनेक्ट। किसी भी बोर्ड में जो जीनर डायोड होता है वो क्यों यूज होता है, को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर यूज करके। जीनर डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का होता है। नॉर्मल डायोड में मतलब इस तरह सीधा लाइन होता है, लेकिन जीनर डायोड में जेड की तरह इस तरह का सिंबल बनाया गया होता है, तो इसे हम जीनर डायोड कहते हैं। और जिस साइड में इसका जो इस तरह का जेड सिंबल बनाया गया होता है वो नेगेटिव पिन होता है, और जो अपोजिट पिन होता है वो पॉजिटिव पिन होता है। तो दोस्तों इसको ZD या V या समटाइम्स D से भी डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों एक जीनर डायोड को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका जो बॉडी होता है फुल बॉडी ग्लास का होता है, और इसका जो साइड होता है उसमें ब्लैक, एक साइड में इस तरह का ब्लैक मार्क बना होता है, जो जिससे हम नेगेटिव पिन कहते हैं, और जो अपोजिट होता है वो पॉजिटिव पिन होता है इस तरह से। या समटाइम्स मोबाइल का बोर्ड में एक IC के शेप में भी इस तरह का सिल्वर कलर का एक पार्ट लगा होता है, मोस्टली चार्जिंग सेक्शन में, तो इस तरह का पार्ट को भी हम जीनर डायोड कह सकते हैं। तो दोस्तों जो जीनर डायोड होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हो जाता है इनपुट चेंज होने पर आउटपुट को चेंज न होने देना, यानी कि समटाइम्स अगर मानिए आपका आप जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं किसी पार्ट को, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, मानिए आप 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसी फॉल्ट या किसी कारण अगर वहां पे 5 की जगह पर 7 वोल्ट आ जाता है तो आउटपुट में भी ज्यादा वोल्टेज जाएगा। लेकिन जीनर डायोड डाल देने पर उस आउटपुट में क्या होगा, वो वोल्टेज 5 का 5 ही आएगा। उसमें अगर इनपुट में 7 आने के बाद भी आउटपुट में 7 वोल्टेज या 5 से ज्यादा वोल्टेज नहीं आएगा। तो इस तरह के प्रोटेक्शन को वोल्टेज रेगुलेशन बोला जाता है, और इसी तरह का जो प्रोटेक्शन है उसको करने के लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में। तो दोस्तों एक नॉर्मल डायोड को अगर हम फॉरवर्ड में जोड़ते हैं, यानी कि इसका जो प्लस है उसको बैटरी के प्लस के साथ और जो माइनस है उसको बैटरी के माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो नॉर्मल डायोड क्या कर देता है, वोल्टेज को पास कर देता है। अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे मतलब 5 से थोड़ा कम 4.3 से लेके 4.7 के बीच में वोल्टेज नॉर्मल डायोड सप्लाई कर देगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज क्या करता है डायोड को ऑन करने के लिए खर्च हो जाता है, जो 0.3 से लेके 0.7 के करीब में होता है। तो ये डिपेंड करता है मतलब किस तरह का मटेरियल यूज करके डायोड को बनाया गया है। तो एक जो नॉर्मल डायोड है वो मतलब फॉरवर्ड में काम करता है और रिवर्स देने पर ये काम नहीं करता है। लेकिन अगर नॉर्मल डायोड के जगह पर अगर जीनर डायोड है, तो मानिए ये जीनर डायोड यहाँ पे हमने रखा हुआ है, तो जीनर डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड में सेम काम करेगा, जैसा एक नॉर्मल डायोड करता है वो जीनर डायोड भी वही काम करेगा, यानी कुछ वोल्टेज को रोके बाकी वोल्टेज को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड में मतलब फॉरवर्ड कनेक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं होता है, मतलब सेम काम करता है। लेकिन अगर रिवर्स कनेक्शन में अगर हम नॉर्मल डायोड को अगर जोड़ रहे हैं तो 5 वोल्ट अगर इसे हम सप्लाई कर रहे हैं तो इसे 0 आएगा, क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो रिवर्स है, कि इसका जो प्लस है वो माइनस से जुड़ा हुआ है और जो माइनस है वो बैटरी का प्लस से जुड़ा हुआ है। तो इसमें नॉर्मल डायोड क्या करेगा, 0 वोल्ट को पास करेगा। लेकिन तो दोस्तों मानिए ये जो डायोड है नॉर्मल डायोड 5 वोल्ट का है, और इसे हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो भी कितना है, 5 है। तो क्या करेगा नॉर्मल डायोड, 0 वोल्ट को पास करेगा। और अब मानिए जो वोल्टेज है वो 7 या 10 वोल्टेज अगर यहाँ पे हम दे देते हैं तो जो नॉर्मल डायोड है वो जल जाएगा, मतलब ये बर्न हो जाएगा, मतलब नॉर्मल डायोड क्या होगा, फॉल्टी होके मतलब ये सर्किट को शॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर इसके जगह पर हम अगर इस तरह से एक जीनर डायोड को डाल देते हैं, एक जीनर डायोड इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, 5 वोल्टेज का जीनर डायोड है और इसको अगर हम 5 वोल्ट का बैटरी से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 वोल्ट सप्लाई होगा। लेकिन अगर हम 7 वोल्ट दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसका इस जीनर डायोड का जो कैपेसिटी है वो 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट तक को रोक देगा यहाँ पे, और बाकी जो 2 वोल्ट होगा उसको ये आगे सेंड कर देगा। अगर हम इसको 10 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 वोल्ट को यहीं पे रोक देगा, और जो बाकी एक्स्ट्रा 5 वोल्ट है उसको ये क्या कर देगा, पास कर देगा। तो दोस्तों जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स कंडीशन में भी काम करने का कैपेसिटी वाले डायोड होता है। तो दोस्तों इस तरह का डायोड का एप्लीकेशन हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, कि कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करता है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सर्किट स्केच किया हुआ है, एक आईसी है और इस आईसी को 5 वोल्ट का जरूरत है मानिए काम करने के लिए, तो हम इसे 5 वोल्ट दे रहे हैं। और आईसी से पहले, इस आईसी में वोल्टेज आने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक जीनर डायोड यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो ये जो जीनर डायोड है वो मतलब इसका जो प्लस है, ये जो पिन है जीनर डायोड का वो माइनस है, और ये जो जीनर डायोड का पिन है वो क्या है, प्लस है। तो इसका माइनस प्लस पिन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जो प्लस है वो माइनस पिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कनेक्शन को रिवर्स कहते हैं। तो ये जो वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, जीनर डायोड से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिवर्स कनेक्शन है।
और ये जीनो डायोड भी 5 वोल्ट का है और जो वोल्टेज है वो भी हम क्या कर रहे हैं 5 ही दे रहे हैं। तो सारी की मतलब ये टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे आएगा जीनो डायोड में वो जीनो डायोड उसको रोक देगा। तो वोल्टेज यहाँ मतलब वो वोल्टेज इस जीनो डायोड से पास होकर नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये वोल्टेज क्या होगा इस आईसी को मिलेगा और आईसी काम करने लगेगा। लेकिन मानिए 5 के जगह पर यहाँ पे 7 वोल्ट आ गया, समटाइम्स किसी कारण बस यहाँ पे 7 वोल्ट आ गया, तो क्या होगा इस जीनो डायोड का जो कैपेसिटी है 5 है, तो 5 वोल्ट के तो 5 वोल्ट को ये अपोज कर देगा। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा 2 वोल्ट है उसको क्या करेगा जीनो डायोड अपने से पास कर देगा। तो जो एक्स्ट्रा 2 वोल्ट है वो जीनो डायोड से पास होते हुए माइनस में चला जाएगा और ये जो आईसी है उसको ऑलवेज 5 वोल्ट का 5 वोल्ट ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जीनो डायोड रखने पर इस आईसी का जो वोल्टेज है वो बैलेंस हो गया। अगर जीनो डायोड नहीं होता यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे 7 आने पर आईसी को भी 7 वोल्टेज आता और जिससे आईसी का जो वर्किंग है वो इफेक्ट होता है, यानी कि आईसी हीटिंग या आईसी फॉल्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी जो लोड है, जो आईसी या कोई भी पार्ट है जिसमें जाने वाला वोल्टेज है उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह का जीनो डायोड को यूज किया जाता है। तो ये डायोड मोस्टली क्या होता है दोस्तों, ये जो जहाँ पे डायरेक्ट पावर सप्लाई आता है उस जगह पे यूज किया जाता है। जैसे मोबाइल का चार्जर, वहां से डायरेक्ट मोबाइल को पावर सप्लाई मिल रहा है तो उस तरह के कनेक्शन में क्या हो जाता है इस जीनो डायोड का यूज किया जाता है। लेकिन कहीं पे अगर मानिए कोई आईसी है, पावर आईसी है, तो पावर आईसी अगर किसी चीज को वोल्टेज बना के देता है तो ऑलवेज लगभग बैलेंस वोल्टेज होता है। तो उस तरह के सर्किट में जीनो डायोड का यूज नहीं किया जाता है। तो किसी भी मोबाइल के चार्जिंग सर्किट में मतलब जहां से चार्जर का पॉइंट लाइन जा रहा है प्लस लाइन, तो उस लाइन में जीनो डायोड का कनेक्शन किया जाता है और ये ऑलवेज क्या होता है पैरेलली किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब इसका एक पिन माइनस से जुड़ा होता है और एक पिन इसका क्या होता है प्लस से जुड़ा होता है। तो दोस्तों जीनो डायोड का ऑलवेज जो कनेक्शन है वो पैरेलली होता है और क्या होता है रिवर्स। तो जीनो डायोड का जो कनेक्शन है वो पैरेलल का मतलब प्लस और माइनस के बीच में और रिवर्स में किया जाता है ऑलवेज। तो इस डायोड में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसको आप किस तरह से सोल्यूशन कर सकते हो, तो इसका सोल्यूशन जो होता है इसको आप निकाल दो, रिमूव कर दो, तो इसका जो फॉल्ट है वो हट जाएगा। मतलब ये डायोड मानिए शॉर्ट हो गया तो जितना भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा सब भी ग्राउंड में चला जाएगा, इस आईसी या कोई भी लोड अंदर वोल्टेज नहीं जा पाएगा। तो इसको क्या करना है रिमूव कर देना है। रिमूव करने पर जितना भी वोल्टेज आएगा सभी यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर हाई वोल्टेज आता है तो इस आईसी को वो हाई वोल्टेज को टोलरेट करना होगा, आईसी को हाई वोल्टेज मिलेगा और आईसी डैमेज होने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा जीनो डायोड नहीं है तो इसको हम रिमूव करके रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हो तो इसको आपको क्या करना है रिप्लेस करना है और रिप्लेस करते वक्त आपको क्या करना है इसका वोल्टेज सेम रखना है, सेम वोल्टेज का डायोड को आपको यहाँ पे रखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्यादा वोल्ट के डायोड को रख देते हो, मतलब 7 वोल्ट का डायोड को रख देते हो, तो वो क्या करेगा 7 वोल्ट को रोकेगा, तो 7 वोल्ट आईसी को मिल जाएगा और जिससे आईसी का जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है 5 वोल्ट का ही डायोड रखना है। लेकिन मानिए आप यहाँ पे क्या कर देते हो 4 वोल्ट का डायोड रख देते हो। 4 वोल्ट का डायोड रखेगा तो चार्जर क्या करेगा 5 वोल्ट दे रहा होगा, तो 4 वोल्ट का डायोड 4 वोल्ट को रोकेगा और 1 वोल्ट को क्या करेगा इस तरह से पास कर देगा। तो ये जो आईसी है उसको सिर्फ 4 वोल्ट मिल पाएगा, तो आईसी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी आपको रिप्लेस करना है तो उसका जो वोल्टेज है वो सेम रख के ही रिप्लेस करना है। उसको आप अगर नीचे ऊपर करोगे तो ये जो आईसी है वो काम करना छोड़ देगा। तो दोस्तों इस तरह से एक जीनो डायोड का फॉल्ट और उसका सोल्यूशन आप कर सकते हो। पहले हम इस डायोड की पहचान करते हैं। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों ये लैपटॉप का बोर्ड है और इसमें आपको एक रेड कलर का कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो कंपोनेंट है वो जीनो डायोड है। इसका जो टोटल बॉडी है वो ग्लास का होता है और एक साइड में आपको हल्का सा ब्लैक एक लाइन सा देखने को मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है वो नेगेटिव लाइन है और ये जो पिन है वो पॉजिटिव है। तो वो जो ब्लैक मार्क होता है वो मतलब नेगेटिव को आइडेंटिफाई करता है। तो ये नेगेटिव पिन हो गया और ये क्या हो गया पॉजिटिव पिन हो गया और इस तरह के डायोड को हम जीनो डायोड कहते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ और जीनो डायोड दिखाता हूँ एक और बोर्ड में। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 है, मतलब आप देख सकते हो ये 4 डायोड यहाँ पे लगा हुआ है और इसके इस साइड में माइनस है और इसके इस साइड में आपको इस तरह से मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ, मतलब इसको चेक किस तरह से करना है। तो इसका चेकिंग प्रोसेस भी सेम एज रेक्टिफायर डायोड ही होता है। मतलब जिस तरह से हम एक रेक्टिफायर डायोड को चेक करते हैं उसी प्रोसेस से इसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने जो रेक्टिफायर वाला वीडियो है उससे नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको
मतलब जो डायट से जो जुड़ी बेसिक बातें हैं और उसका जो टेस्टिंग प्रोसेस है, उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मैं उसमें उस वीडियो में मैंने दिया हुआ है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसको देखने के बाद आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा और ये वीडियो देख समझने में आपको आसानी भी होगा। तो उस वीडियो को देखिए, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों मैंने डायट को बीप मोड में, तो दोस्तों मैं मल्टीमीटर को बीप मोड में रखा हुआ है इस तरह से, आप सुन सकते हो बीप आ रहा है। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ और आप देख सकते हो ये जो पिन है दोस्तों, ये जो पिन है वो माइनस पिन है और ये क्या है प्लस। तो डायट को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार डायट को फॉरवर्ड में जोड़ना है और दूसरी बार हमें रिवर्स में जोड़ के भी चेक करना है। तो दोस्तों फॉरवर्ड में चेक करने पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर का रीडिंग 579 के करीब आ रहा है। तो चलिए मैं इसको अब रिवर्स में चेक करता हूँ, यानी कि इसका जो रिवर्स में चेक करने पर आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड में वैल्यू देना और रिवर्स में वैल्यू नहीं देना है। तो इस तरह से अगर इसका रीडिंग आ रहा है तो डायट बिल्कुल सही है। अगर बोथ साइड सेम वैल्यू आता तो फॉल्टी होता, बोथ साइड नो वैल्यू आता तो भी फॉल्टी होता, अगर बीप देता इस तरह से तो भी फॉल्टी होता। तो ये डायट बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं और भी डायट है यहाँ पे उस सभी को चेक करता हूँ। तो मैंने इसका प्लस पिन और माइनस पिन नहीं आपको मालूम है तो भी आप इस तरह से चेक करने पर पता कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इस तरह से चेक करने पर क्या हो रहा है, इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है, नो वैल्यू है। इसका मतलब ये जो डायट है अभी रिवर्स मोड में है, यानी कि ये डायट का प्लस पिन है और वो क्या है माइनस पिन है। तो देख सकते हो दोस्तों आप माइनस पिन के साइड में क्या होता है, ब्लैक मार्क इस तरह से बना होता है। और इसको फॉरवर्ड में चेक करने पर क्या होगा, ये डायट रीडिंग देगा, बिल्कुल ये रीडिंग देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लोड रीडिंग 600 समथिंग के करीब में, आप मतलब 625 के करीब में रीडिंग दे रहा है। तो दोस्तों किसी भी डायट को चेक करने का प्रोसेस यही है, आप बोथ साइड से चेक करो। बोथ साइड से चेक करने पर एक साइड से रीडिंग देना है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देना है या तो बहुत हाई देना है। तो इस तरह से रीडिंग आ रहा है तो डायट ठीक है, नहीं तो अगर बोथ साइड से रीडिंग दे रहा है सेम या बोथ साइड से नो रीडिंग दे रहा है या बीप दे रहा है तो क्या होगा, डायट फल्टी होगा। तो दोस्तों इसके बाद चलिए हम एक और डायट के बारे में जानते हैं जिसे लाइट इमिटिंग डायट बोला जाता है और उसका शॉर्ट फॉर्म है एलईडी। तो आपको मालूम होगा एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायट और जो बहुत सारे यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो मतलब किसी भी कीपैड में इस तरह का जो डायट लगा होता है जो लाइट देने का काम करता है उसे एलईडी बोला जाता है। मतलब मोबाइल को जो लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं आप, मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर भी जो वाइट लाइट देता है वो उस तरह का लाइट के लिए भी इस तरह का एलईडी डिस्प्ले के अंदर रखा गया होता है। और जो फ्लैश लाइट कैमरा के पीछे या जो मोबाइल में टॉर्च लाइट होता है उस जगह पे भी क्या हो जाता है, जो लाइट यूज किया जाता है उसे हम एलईडी कहते हैं। तो एलईडी का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, मतलब डायट जिसमें से लाइट निकल रहा हो इस तरह का सिंबल होता है। तो ये इस डायट का जो मेन फंक्शन हो गया गिव्स लाइट व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड, यानी इस डायट को हम फॉरवर्ड में जोड़ने पर ही लाइट देगा, क्योंकि फॉरवर्ड में इस डायट से वोल्टेज पास होता है तो ये डायट ग्लो हो जाएगा और रिवर्स में वोल्टेज पास नहीं होता है तो रिवर्स में जो डायट है वो लाइट नहीं देगा। तो दोस्तों इस डायट का जो मेन एप्लीकेशन है वो लाइटिंग के लिए या इंडिकेटर के लिए, मतलब कोई चीज़ मतलब चार्जिंग मतलब कोई चीज़ इंडिकेट करने के लिए या लाइट करने के लिए। जैसे आपका मिस कॉल आता है तो आपका मोबाइल जो है वो लाइट ब्लिंक कर रहा होता है तो उस तरह की ब्लिंकिंग को इंडिकेटर बोला जाता है। और जब आप कंटिन्यूअस लाइट चाहते हो जैसे कीपैड में या डिस्प्ले में या मतलब फ्लैशिंग के दौरान तो उस तरह का जो लाइट होता है उसे हम लाइट कहते हैं। तो उस तरह की एप्लीकेशन के लिए इस तरह का डायट का यूज़ किया जाता है। तो इस डायट में फॉल्ट है या नहीं है उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को डायट में रख के या बीप मोड में रख के आप चेक कर सकते हो। चेक करने पर अगर फॉरवर्ड में जोड़ते हो तो डायट ग्लो हो जाएगा, या डायट खुद ही इसमें से लाइट देने लगेगा। तो दोस्तों अगर फॉरवर्ड में जोड़ने पर डायट अगर लाइट दे रहा है तो डायट बिल्कुल सही है, अगर लाइट नहीं दे रहा है तो डायट क्या है, फॉल्टी है। तो चलिए मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने मल्टीमीटर को बीप में सेट किया हुआ है, अब मैं इस डायट को चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से कनेक्ट करने पर ये जो डायट है वो अभी लाइट नहीं दे रहा है तो ये रिवर्स कनेक्शन हो सकता है। चलिए अब इसको मैं अपोजिट चेक करके देखता हूँ। तो इस तरह से चेक करने पर ये जो लेड है ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हो इस तरह से लाइट दे रहा है। और जो इसको अगर हम रिवर्स में चेक करते हैं तो लाइट नहीं दे रहा है। तो एक साइड से अगर लाइट दे रहा है और दूसरा साइड से लाइट नहीं दे रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर दोनों साइड से लाइट नहीं दे रहा है तो ये जो लेड है वो फ्यूज हो गया होगा और उसको आपको रिप्लेस करना होता है। तो चलिए मैं एक और लेड को चेक करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से चेक करने पर देख सकते हो ये लेड भी ग्लो हो रहा है, तो ये भी ठीक है। ये सभी जो यहाँ पे यूज़ किया गया है तो सभी एलईडी है। तो एक साइड से लाइट देगा और इसको अगर हम रिवर्स में चेक करते हैं तो ये लाइट नहीं देगा। दोस्तों आप देख सकते हो। तो जब हम इसको चेक करते हैं और ये लाइट देता है तो वो कनेक्शन फॉरवर्ड हो गया, यानी कि ये प्लस पिन हो गया और ये क्या हो गया, माइनस पिन हो गया, और रिवर्स में काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से ये सभी जो एलईडी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक एलईडी को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बोर्ड में जो डायट यूज होते हैं वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको हो गया होगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे डायट का टाइप होता है, लेकिन वो जो टाइप होता है वो डिफरेंट, उसका एप्लीकेशन डिफरेंट होता है। वो मोबाइल लैपटॉप
इस तरह का बोर्ड में यूज़ नहीं होता है, जिसे हम IR डायड कहते हैं। और एक डायड होता है फोटो डायड भी होता है, और इससे अलग डायड भी होता है। तो ये दोनों का जो एप्लीकेशन है वो रिमोट और टीवी में किया जाता है। जैसे रिमोट के ऊपर में जो आप देखते हो एक ग्लास की तरह, एक बल्ब की तरह, तो उस डायड को IR डायड बोला जाता है, जो क्या करता है मतलब एक रे को छोड़ता है जो इनविजिबल रे होता है, लेकिन कैमरा से आप अगर देखोगे तो उस तरह का रे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रे जाके क्या होता है फोटो डायड में पड़ता है। तो फोटो डायड क्या होता है, जब इसमें लाइट पड़ता है तब ये डायड काम करता है। तो इस तरह से IR और फोटो को कंबाइन करके हम रिमोट कंट्रोलिंग करते हैं किसी भी डिवाइस का। किसी भी डिवाइस, जैसे आप टीवी का रिमोट ले लो या AC, फ्रिज या किसी भी चीज़ का अगर आप रिमोट कंट्रोल यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, जो रिमोट होता है उसमें IR डायड यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे रिसीवर होता है उसमें क्या होता है फोटो डायड यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह का डायड भी डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज़ किया जाता है, लेकिन मोबाइल लैपटॉप के बोर्ड में इस तरह का डायड का खास उतना एप्लीकेशन नहीं होता है। पुराने जो मोबाइल था उसमें IR का जो फैसिलिटी था इंफ्रारेड का, तो उसमें इस तरह का डायड को यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी वो इंफ्रारेड का जो सिस्टम है वो अलग हो चुका है, क्योंकि इस डायड को काम करने के लिए क्या होना है, लाइन ऑफ साइट, मतलब दोनों को एक ही लाइन में होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये डिफरेंट मतलब साइट में नहीं है, मतलब एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो लाइन ऑफ साइट इसका नहीं हो रहा है, तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र होना या मतलब सिग्नल इस्टेब्लिश होना इसमें मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो लिमिटेशन था उसके चलते इसको हटा दिया गया, और इसका जो स्पीड है वो भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए अभी जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम ब्लूटूथ कहते हैं। तो ब्लूटूथ बहुत ही अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा है वाईफाई है जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों जो भी आप मतलब शेयर इट या कोई भी जेंडर इस तरह का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो वो जो एप्लीकेशन होता है वो वाईफाई को यूज़ करके डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो जब भी आप ये एप्लीकेशन को यूज़ करोगे तो जो आपका वाईफाई का कनेक्शन होगा वो डिसेबल हो जाएगा, और वो डिसेबल होने के बाद जो नेट मतलब जो डाटा ट्रांसफ़र है वो प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे जो फास्ट स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र होता है वो वाईफाई से होता है, और उससे जो लो स्पीड है ब्लूटूथ है, उससे भी जो लो स्पीड है वो इंफ्रारेड था जो अभी हट चुका है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब जो डायड है उसका एप्लीकेशन डिफरेंट तरह से होता है। तो दोस्तों आपको डायड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो गई हो, वीडियो आपके लिए यूजफुल हुई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसी तरह का बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप टोटल वीडियो देख सकते हैं, और घर बैठे ही मोबाइल लैपटॉप से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं, और एक क्वालिफाइड टेक्नीशियन आप बन सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ। फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्टोनिक्स चैनल।